नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई की हीरक जयंती समारोह में कहा, सीबीआई पर जनता का पूरा भरोसा। ऊर्जा विभाग ने एक मुश्त जमा योजना की शुरू, 5 किश्तों में बकाये बिजली बिल जमा करने की मिलेगी सुविधा। योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता होंगे पुरस्कृत। राज्य के 44 नगर निकायों में 66,000 फुटपाथ दुकानदारों के लिए बनाए जाएंगे 57 वेंडिंग जोन। ईडी की अदालत में लगभग 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के मुख्य आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें होंगी आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अभी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के हीरक जयंती समारोह को संबोधित कर रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सीबीआई पर जनता का पूरा भरोसा है। सीबीआई जांच के लिए लोग जन आंदोलन तक करते हैं, ऐसे में सीबीआई को और मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सीबीआई के सर्वश्रेष्ठ जांच अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। उन्होंने सीबीआई के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में डाक टिकट और यादगार सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति वचनबद्ध है। इंडिया पोस्ट द्वारा शुरू किए गए ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सम्मान बचत पत्र इस दिशा में उत्कृष्ट कदम है। इसकी शुरुआत आज से इंडिया पोस्ट ने की है। इसे 1,59,000 डाकघरों में तत्काल प्रभाव से उपलब्ध करा दिया गया है। इस स्कीम की घोषणा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 2023-24 के बजट में की गई थी। यह स्कीम महिलाओं और बालिकाओं के वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ऊर्जा विभाग ने बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए एक मुश्त जमा योजना शुरू की है। 3 महीने तक चलने वाली इस योजना के तहत उपभोक्ता 31 दिसंबर 2022 तक बकाये बिल का भुगतान 5 किस्तों में कर सकेंगे। इस योजना का लाभ उठाने वालों का ब्याज माफ करने के साथ पुरस्कृत भी किया जाएगा। राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण विद्युत कार्यालयों में बकाया बिल जमा करने के लिए आज से विशेष काउंटर खोला गया है। यहां उपभोक्ताओं को केवाईसी भी कराने की सुविधा होगी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत राज्य के 44 नगर निकायों में 57 वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। इन सभी वेंडिंग जोन में लगभग 66,000 फुटपाथ दुकानदारों को बसाया जाएगा। इसके लिए अब तक 46,000 से ज्यादा फुटपाथ विक्रेताओं को चिन्हित कर पथ विक्रेता पहचान पत्र दिया जा चुका है। उधर स्ट्रीट फूड की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए चिन्हित किए गए 13,000 स्ट्रीट वेंडर्स को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। संसद के दोनों सदनों की बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की बैठक भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरीश भालचंद्र बापट को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित की गई। श्री बापट का हाल ही में निधन हुआ था। जबकि राज्यसभा की बैठक अडानी ग्रुप मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों के निरंतर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए स्थगित की गई। चतरा जिले से लगे पलामू सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 माओवादियों को मार गिराया है। वहीं मुठभेड़ में आधा दर्जन अन्य माओवादियों को गोली लगने की भी सूचना है। मुठभेड़ के दौरान मौके से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में माओवादियों के हथियार बरामद किए हैं। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाएं। लोक आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 39वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात कार्यक्रम का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं को याद किया है। मन की बात कार्यक्रम की एक विशेषता रही है, प्रधानमंत्री ने हर बार इसमें सिर्फ
सामयिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों को न सिर्फ लिया बल्कि उसके जरिए देश के लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की। 31 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह की शिक्षाओं को यूं याद किया। गुरु गोविंद सिंह जी का साहस और त्याग से भरा असाधारण जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गुरु गोविंद सिंह जी ने महान जीवन मूल्यों का उपदेश दिया और उन्हीं मूल्यों के आधार पर उन्होंने अपना जीवन जिया भी। एक गुरु, कवि, दार्शनिक, महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी ने इन सभी भूमिकाओं में लोगों को प्रेरित करने का काम किया। उन्होंने उत्पीड़न और अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, लोगों को जाति और धर्म के बंधनों को तोड़ने की शिक्षा दी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की अदालत में लगभग 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी ने आज आत्मसमर्पण कर दिया। उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 25 मार्च तक आत्मसमर्पण करना था, लेकिन जमानत के लिए उसने कोविड-19 का फर्जी दस्तावेज अदालत में दिया था। इसके बाद से वह फरार था। ईडी ने उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके आवासीय ठिकाने पर 2 दिन पहले छापेमारी की थी। उधर फर्जी कोविड सर्टिफिकेट बनाने वाले 2 व्यक्तियों को पुलिस कल ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बोकारो जिले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों का जरूरी सर्टिफिकेट आसानी से बन सकेगा। और ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। EWS जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बोकारो जिले के छात्रों को अब इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने इस बाबत जिला स्तरीय कोषांग का गठन किया है। उपायुक्त ने बताया है कि विभिन्न प्रतियोगिता, परीक्षा, छात्रवृत्ति एवं भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। गौरतलब है कि कभी कभी समय रहते प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण छात्रों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब EWS जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र के लिए छात्रों को काफी सहूलियत होगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा स्थापित नमो बुक बैंक को एक निजी अस्पताल ने कल एक कार्यक्रम आयोजित कर 2500 पुस्तकें सौंपी। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि वर्ष 2020 के नवंबर में नमो बुक बैंक खोला गया था और आज 2.5 लाख पुस्तक संग्रहण के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई पूरे राज्य में 5 से 16 अप्रैल तक सामाजिक समरसता तथा न्याय सप्ताह मनाएगी। राज्यसभा सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस दौरान स्वच्छता अभियान, सम्मान समारोह और रक्तदान शिविर समेत कई कार्यक्रम होंगे। कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां के छऊ नृत्य संस्थान विचित्रा के 10 कलाकारों का चयन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की वित्तीय सहायता अनुदान योजना के लिए हुआ है। गोड्डा सदर अस्पताल में कोविड से निपटने की चल रही तैयारियों को लेकर आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी से होगा। चेन्नई में आज शाम 7:30 बजे से यह मैच खेला जाएगा। सीएसके जहां अपना पहला मैच गुजरात टाइटंस से हार चुकी है, वहीं एलएसजी ने अपने पहले मैच में दिल्ली को पराजित किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई की हीरक जयंती समारोह में कहा, सीबीआई पर जनता का पूरा भरोसा। ऊर्जा विभाग ने एक मुश्त जमा योजना की शुरू। 5 किस्तों में बकाये बिजली बिल जमा करने की मिलेगी सुविधा। योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ता होंगे पुरस्कृत। राज्य के 44 नगर निकायों में 66,000 फुटपाथ दुकानदारों के लिए बनाए जाएंगे 57 वेंडिंग जोन। ईडी की अदालत में लगभग 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के मुख्य आरोपी ने
किया आत्मसमर्पण। और आईपीएल क्रिकेट में आज सीएसके और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।